ये मूवमेंट अभी शुरू हुई है। और मिस्टर प्रधान का रेजिग्नेशन फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, अगर हम्म। हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, हम्म। विकसित जो देश हैं उनके कंपैरिजन में, फिनलैंड और हम्म। बाकी जो देश हैं उनसे हम काफी पीछे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी ब्रोकन है। तो हाँ, ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हम ले रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी जो मिनिस्टर की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फिर लोगों को लोकतंत्रता पे विश्वास आता है। और ये एग्जाम्स फिक्स होने चाहिए, लीक नहीं होने चाहिए। लेकिन हम्म। ये सब बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन हमें तब तक इस पे काम जारी रखना होगा जब तक हम रिफॉर्म, भारत भारत पद्धति और प्रणाली है उसको हम विश्व की सबसे बेहतरीन शिक्षा पद्धति ना बना। बनाएं। बिल्कुल। मैम, सोनम वांगचुक साहब को लेके काफी पॉलिटिक्स भी हुई थी, विपक्ष ने कई तरह के आरोप लगाए कि किस तरह की डील हो गई है, तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगी, सफाई देना चाहेंगी अपनी तरफ से? नहीं, सफाई तो वो देते हैं जो गलत होते हैं। हम्म। हाँ, जिसको जो कहना है वो कहता रहे। हमें जो करना है हम करते रहेंगे। पूरे देश ने देखा है कि इस मूवमेंट सोनम ने अपनी जान दांव पे लगा दी। उनका 11 किलो वेट हम्म। कम हो गया है। और उन्होंने ये सिर्फ उन बच्चों के भविष्य के लिए किया जिनके लिए वो पिछले 30 सालों से, और हम इतने सालों से जिन बच्चों के लिए ही शिक्षा में काम करते आए हैं। जब वही बच्चों के एग्जाम्स लीक होने लगे और इतनी उनपे मेंटल डिप्रेशन आया, और तो उनको लगा कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पे ये रिफॉर्म जरूरी है, जो उन्होंने 30 साल पहले लद्दाख के स्तर पे किया था। हम्म। तो हम तो वही करते रहे हैं, हम करते रहेंगे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई शाबाशी देगा। वो हमसे ज्यादा उनको दर्शाता है, उनकी 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 माइंड। मानसिकता को बिल्कुल। दर्शाता है। बिल्कुल। तो हम, और मैम, ये एक डेमोक्रेसी है, हर एक को अपनी बोलने का बात हक। रखने का वो है। तो वो अपना काम करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने अपनी अपनी तरह से मिस्टर ये मूवमेंट को डाइल्यूट करने की कोशिश की है, प्रमोट करने की कोशिश की, और सोनम वांगचुक के नाम को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है? देखिए, हमने हर एक के साथ एंगेज किया। हमने उनकी पार्टीज और ये देख के नहीं किया। जो भी उस मंच पे भी आए जंतर मंतर में, वो अपनी व्यक्तिगत रूप हम्म। से आए, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करके नहीं आए। तो हर पार्टी तरह के लोग होते हैं, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। पर हम उन सबका बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे जिन्होंने इस मूवमेंट में आके इसको सशक्त किया। और चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, तो हम हमेशा से ही ए पॉलिटिकल रहे हैं। हम ये वोट पॉलिटिक्स और इससे दूर ही रहते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है कि आप इसको भी संभालो और देश की शिक्षा शिक्षा पे भी ध्यान दो। तो हम इससे थोड़ा दूर ही रहते हैं, और लेकिन हम सबको वेलकम करते हैं जो देश के युवाओं के लिए और उनके फ्यूचर के लिए हमारे साथ आके जुड़ते हैं और उनकी चिंता करते हैं। मैम, एक दो सवाल छोटे छोटे ये भी हैं कि सीजेपी के साथ आप लोग अभी भी संपर्क में हैं या नहीं हैं, और साथ में मैं आपकी जो ट्विटर टाइमलाइन है, एक्स टाइमलाइन है, वो देख रही थी। उसमें एक ट्वीट जो था वो मेरी बिल्कुल, मेरे को जो पढ़ा मैंने, काफी दिलचस्प लगा। आप उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। सीजेपी के जो बच्चे हैं, अभिजीत और ये सब सोनम को दिग्गज हैं। और सोनम ने ये मूवमेंट इसलिए ज्वाइन करने का निश्चय किया, क्योंकि ये यंगस्टर्स बहुत प्योरिटी ऑफ इंटेंशन से आए थे ये मूवमेंट करने। सोनम नहीं चाहते थे कि गलत जो शियां हैं वो इसमें आके हम्म। शामिल हों और इसको अपने पथ से हटाएं। हम्म। और वो ही हुआ। और ये जो इतनी सुंदर तरीके से पीसफुल वे से शुरू से अंत तक हुआ, मतलब बच्चों ने नहीं इसको उकसाया। अगर हम देखें जो भी वायलेंट हुए हैं, ये शुरू से गांधी जी के उस मार्ग पे पीसफुल वे से शुरू हुआ और एंड हुआ। तो
वो हमेशा से ही वो साथ हैं और रहेंगे। लेकिन अभी आप उनको एक साथ इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि जिस दिन से सोनम को वो सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए और अभी मेदांता में, तो वो हेल्थ, उनकी सेहत के को कह के लेके गए, लेकिन उनको वहां पर पुलिस है, जहाँ डिटेन जैसा किया हुआ है। वहां पर उनके आईसीयू के बाहर भी पुलिस है, लिफ्ट पे भी पुलिस है। मेदांता में तो उस दिन 200-300 लोग पुलिस थी। तो कौन अंदर आ सकता है, मिलना चाहता है नहीं मिलना चाहता, वो डिसाइड करते हैं। और उस दिन सीजेपी के जो वॉलंटियर्स थे, वो जब आए तो उनको तो अंदर रिसेप्शन में भी नहीं आने दिया। तो इसीलिए उन्होंने ये जानबूझ के किया ताकि इनको दूर रखा जा सके, ताकि ये मूवमेंट जो है इसको डाइल्यूट किया जा सके। कमजोर किया जा सके। हम्म। पर वो इसमें सक्षम नहीं हुए। उससे मूवमेंट और भी स्ट्रांग हुई। तो डेफिनेटली वो हमेशा ही साथ हैं। और कभी भी अगर उनको मेंटरशिप की, गाइडेंस की जरूरत होगी, तो सोनम हमेशा उनके साथ रहेंगे। और जो आपका जो पोस्ट है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, जो आपने कभी एक्स पे पोस्ट किया है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर हमको एजुकेशन रिफॉर्म लाना है तो मीडिया रिफॉर्म भी लाना होगा, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या मीडिया हाउसेस हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, हम्म। वो गलत नैरेटिव्स ना स्प्रेड करे। हम्म। क्योंकि आजकल क्लासरूम से ज़्यादा ये चीज़ें बच्चों को इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो व्हाट्सएप पे क्या देख रहे हैं, इंस्टाग्राम की क्या रील्स देख रहे हैं। तो इस पे एक रेगुलेशन होना चाहिए कि रेस्पॉन्सिबल कंटेंट ही अपलोड किया जाए। हम्म। ऐसा कंटेंट ना किया जाए जो कि डिविजिव हो, जो लोगों को बांटे, या जो हेटफुल हो। आजकल बहुत लैंग्वेज, जो भाषा भी है वो बहुत अब्यूजिव है। काफी लोग कुछ भी यूज करते हैं, तो इससे बच्चों को बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक एक रेगुलेशन होना चाहिए। और दूसरा मैंने ये बताया था कि जो बीजेपी है वो अपने आप को हिंदू और नेशनलिस्टिक कहती है, लेकिन जो हिंदुइज्म जो शब्द है, वो वो इस देश का नहीं है, वो बाहर के लोगों ने इसका नाम दिया। यहाँ का शब्द है सनातन धर्म, जो कि इटर्नल है, जो कि हमेशा से है और था और रहेगा, जो कि बहुत ही एक सबको साथ लेके चलने वाला है। हम्म। भारत पे पिछले हजारों सालों में बहुत लोग आए हैं जिनको इस देश ने, इस धरती माता ने अपना बना लिया है। तो मैं बीजेपी को उस ट्वीट के माध्यम से ये कह रही थी कि आप जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, वो आपसे ज्यादा जेन जी ने उस दिन दिखाई थी। क्योंकि पूरे जंतर मंतर और पूरे इस प्रोटेस्ट में कोई नहीं देख रहा था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सरदार जो थे वो लंगर से खाना ला रहे थे, मुस्लिम जो थे वो पानी ला रहे थे। कोई किसी को परवाह ही नहीं थी कि ये कौन था। और बिल्कुल। ये नया भारत है, हम्म। और ये सच्चा सनातन धर्म है। हम्म। तो हमको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, ना कि डिवाइड करके और ये करके। वो नहीं सच का सनातन धर्म है। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रही थी हम्म। कि हमें सच्चा समझना चाहिए कि अ, बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी पार्टी का सनातन धर्म पे मोनोपोली नहीं है। नहीं है, नहीं है।